साथियों, ज्वाइंटनेस आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर सीडीएस भी मौजूद थे, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स भी मौजूद थे। और उस कॉन्फ्रेंस में हमारी तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स तो मौजूद थे ही, प्रधानमंत्री जी ने उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन पर काफी बल दिया था। और हमारी सरकार का तो ध्येय ही यही है कि हम तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस तथा इंटीग्रेशन को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं, हमें बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई। अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई। अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। अब जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। थ्रेट्स पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस और साइबर स्पेस सभी डोमेन्स आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया। और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ।